धनपाल वो होता है जो धन का मालिक हो, उसका नाम है धनपाल। तेरा नाम तो कोई गरीब पाल होना था, मांग रहा है भिक्षा, दिख रहा है सुंदर, तेरा नाम होना तो कोई गरीब पाल, गरीबदास, तेरा नाम धनपाल कैसे? अरे रे, फिर भी उसको शंका समझ में नहीं आई। फिर तीसरा गांव निकल गया गुस्से में, तो 4 आदमी एक को कंधे में रख के ले जा रहे थे मरघटी में, एक आगे धर के आगे आगे जा रहा था और ये बोल रहे थे राम नाम। ये जिनके दांत टूट गए वो बोलते च नहीं, कहीं हम ना चले जाएं। बोलो हकीम साहब, घबराने की बात नहीं है, राम नाम सबकी यही। हाँ, ये बोल के चले जा रहे थे, एक आगे धर के आगे आगे जा रहा था। तो ये रास्ते में ये बारात मिल गई उसको, यही मुर्दों की, ठन पाल को, रुको 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 रुको, अरे भाई रुको यार जरा। ये रुके, इसको उतार रहे नीचे, कौन है, किसको धर के ले जा रहे ऊपर? तो बोले ये कौन है? कहा भैया ये मर गया। मर गया इसका मतलब क्या? अरे बोले इसको भी समझ में नहीं वाला नहीं है। तो बोले मर गया, ये हम इसको जाके फूक रहे हैं, हम ले जाएंगे, ऐसा जलाएंगे, कहे दोबारा वापिस आने वाला नहीं, ये कोई काम का नहीं है। तो बोले हम इसको जलाने ले जा रहे हैं मरघटी, स्मशान घाट। अच्छा अच्छा, तो बोले ये बताओ इसका नाम क्या था? तो वो बताते हैं इसका नाम, मरने वाले का नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। अमर माने जो कभी मरे ही ना, उसका नाम है अमर सिंह। हाँ कहता, अब मेरी शंका समाधान हुई कहता, अब यहाँ अच्छा लगा। तुरंत वापिस गया साहब, घर में पहुंचा और अपने बाप से कहता अच्छा हुआ मेरे नाम ठन बाल बोलने कहे कहां से तेरे को बुद्धि आ गई? कहा अरे कब मिला था दोस्त मेरे पे, मरघटी जा रहा था, कहे अब मेरे को क्या अच्छा लगा, कहे कैसा अजी, कहे फिर उसने गाना बनाया बीच में, लक्ष्मी तो कंडा बिने भीख मांग धन पाल, अमर सिंह तो चला गया, मैं बच गया ठन पाल। क्यों कहता है मैं ठन पाल बच गया, अच्छा हुआ जी, कहे तो नाम बड़ा या काम बड़ा, राम को नाम बड़ो जग में, सोई राम को नाम रटे नर नारी, राम को नाम लई सबरी, तो तारे हैं गीत अजा मिलो हारी। देखिए भगवान भाव के भूखे होते थे। काय के भूखे? जोर से बोलो, काय के? तुम लोग जाकर के वहां सब्जी लेने कभी जाते हो, फर्स्ट क्लास टमाटर 50 रुपए किलो हो, तो क्या जाते से कहते 1 किलो नाप देना कहते हो क्या? वहां पूछते हो ये क्या भाव है? क्या भाव है? हाँ, तो याद रखना कभी भी उसी प्रकार भगवान भी भाव के होते हैं। मुरारी बापू ने बताए थे, हमारे परम मित्र बैठे हैं पटेल साहब, मेरे अनन्य मित्र हैं, कथा में आए हैं। बड़ा उनके परिवार से मेरा खूब ही ज्यादा स्नेह है। इतना भी स्नेह बता दूं, एक बार वो मेरे को 2 बार हाथ मार रहे थे, रुको तो पंडित जी, मैं कहा नहीं, काय को रोक रहा यार, मेरे को जल्दी कथा में जाना है। फिर उन्होंने 2 दिन के बाद एक थैला भर के मेरे घर में आम पहुंचा। अरे मैंने कहा मेरे को इसलिए रोक रहे थे, बोलो यज्ञ भगवान की उसको कहते स्नेह। वो आम इतना मीठा था, इतना मीठा था, जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलूंगा। वो उसको सबको मोहल्ले में एक दिया, तो सबने उसकी वो गोनी लगा ली, उसके झाड़ हो गए। इसको कहते हैं परम मित्रता। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। एक बार क्या हुआ, मुरारी बापू ने बताया, सत्य कथा है, हिंदू को मिली गीता और ईगल ईसाई को, मुस्लिम के लिए तूने
का परम सहारा मिल जाएगा। तेरी सौंप के तू देख एक बार, तू हरि मन हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी हरि हरि। नारायण नारायण हरि। हमारे अकारण करुणा वलय जगत नियंता सहज में प्रसन्न और सारी चराचर जगत समस्त सृष्टि के उत्पन्न करता, जगत के पालन करता भगवान श्री कृष्ण चंद्रमयी की वाग्मयी प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवत पुराण, जिसके अंदर भगवान स्वयं विराजमान है, जिसके अपने अपने सिर के ऊपर लेकर के घूमे, वो प्रत्यक्ष महिमा भगवान की और समस्त देवी देवता हमारे श्री कृष्णचंद्र ये आनंद कंद भगवान सहज में भक्तों को स्नेह देने वाले। आज श्रीमद् भागवत पुराण का पंचम दिवस कैसा निकल गया पता नहीं लगा। 4 दिन इस पंचम दिवस की पवित्र बेला में समस्त पधारे हुए यहाँ पे भक्त अनुरागी बंधुओं, मातृ शक्तियां, देवी शक्तियां और हमारी भगवान श्रीमद् भागवत कथा को सुंदर सरलता से बढ़िया सुंदर बनाने के लिए और सभी भक्तों का आनंद बरसाने के लिए समस्त भक्तगण, ये सब संगीत वाद्य, ये भक्तगण सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। कथा के पंचम दिवस पर अपन चले भगवान की कथा में कि कल अपन ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म करवा दिया था। आगे इनकी लीला, इसके पश्चात कपिल भगवान का जन्म होगा। इनकी कथा, बहुत सारी कथाओं को अपन लेकर के चले जाना है, श्री राम जन्म तक पहुंच जाना है। हमारे व्यास आश्रम उठने के बाद राम का जन्म होगा, तब तो कल कृष्ण का जन्म होगा। पहले राम, बाद में कृष्ण। तो आज राम जन्म है। रामचरितमानस के अंतर्गत हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म, माता दिति के पुत्र। सबसे पहले हिरण्याक्ष, इसके बाद हिरण्यकश्यप। जब हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, जब वे बड़े हुए, हिरण्याक्ष मतलब ये है लोभ वृत्ति। हिरण्याक्ष का अर्थ है लोभ वृत्ति, धन संग्रह वाली वृत्ति। और अधिक लोभ से, अधिक लाभ से लोभ बढ़ता है और लोभ से पाप बढ़ता है। बोलो यज्ञ भगवान की जय। ठीक है, अगर जितना अपने को लाभ आएगा, लाभ होते जाएगा तो लोभ भी बढ़ते जाएगा, और लोभ बढ़ेगा तो उसके अंतर्गत नाना प्रकार से पाप कर्म भी प्रविष्ट होने लगते हैं। तो हिरण्याक्ष को मानिए आप, इसको कम करिए। हेलो हेलो, इसको मानिए आप कि ये लोभ वृत्ति, नित्य प्रति ये नाना प्रकार के से ऋषि मुनियों को, संतों को ये राक्षस वृत्ति के कारण ये धर्म यज्ञ आदि कारण नाना प्रकार से दुष्कर्म करने लगे। अंततः सभी ने जाकर के ब्रह्मा इत्यादि ने पुकार किया भगवान विष्णु से। ये नाना प्रकार का अत्याचार कर रहा है। तो इनके जो गुरु जो थे शुक्राचार्य, इन्होंने कहा एक काम करो, तुम ब्रह्मा जी की तपस्या करो, क्योंकि देवता हैं, तुमको कभी ना कोई छल से मार देंगे। इन्होंने जब तपस्या किया ब्रह्मा जी की, बहुत वर्ष तक के, तो ब्रह्मा जी वरदान देने आए
का मांगो वरदान। तो आप रोज बता रहे हैं कि कोई भी वर मांगने वाला सिर्फ गैर के अलावा ये जितने भी राक्षस हैं जो वर मांगते हैं तो अमरता का वरदान। तो जातक से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। ठीक है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं जातक से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म होगा तो मरेगा, इसको छोड़ छोड़ के दूसरा वरदान मांगो। कोई उसने भी कहा मैं इससे ना मरूं, उससे ना मरूं, इससे ना मरूं। बोले और कौन मांग सकता तो मांग लो, कहा ब्रह्मा जी ने। उन्होंने सब कुछ सारे संसार भर, लेकिन एक चीज को छोड़ दिया उसने, वाराह। बोलो यज्ञ भगवान की कोई ना कोई चीज तो छूटे जाते हैं बोलते बोलते में। आप कितने अच्छा सुनाओ, कितना अच्छा गाओ, कभी कभी दिमाग में नहीं आता। वैसे जैसे कुंभकर्ण ने तपस्या किया, ब्रह्मा जी वरदान देने आए, सारे देवता घबरा गए कि ये क्या नाम निकले भगवान। तो कुंभकर्ण बस उसके मुंह से निकलने वाला था कि मैं ब्रह्मा जी मेरी तपस्या से खुश हो तो तुम मेरे को इंद्रासन दो, यानी उसकी ऐसी भावना थी। इतने में विष्णु जी ने कहा ये देवी तुम बहन हो, हमारी सहायता तो करो। तो कहा कैसा है? तो बोले जाओ कुछ ना कुछ करो, नहीं तो अगर कभी इसने इंद्रासन मांग लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बस वो इंद्रासन बोलने वाला था कि सरस्वती उसके जीव में जाके बैठ गई, तो जल्दी जल्दी में इंद्रासन कह दिया। बोल रही है भगवान की क्या कह दिया? निद्रा शब्द को ब्रह्मा जी कहते जल्दी हो गया तो अच्छा कि ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ मैं किसी से ना मारूं, ठीक तथा जब ब्रह्मा जी को वरदान मिला और पावरफुल हो गया हिरण्याक्ष, और जब नाना प्रकार से दुख देने लगा सारे संसार को। एक बार जल में क्रीड़ा कर रहे हैं दोनों भाई, गदा उठा करके पहुंचा हिरण्याक्ष। तो जल के देवता वरुण देव हैं, जल के देवता वरुण देव। तो वरुण देव ने जो देखा कि अरे ये तो बड़ा बलिष्ठ है, ये मेरे साथ युद्ध करने आ रहा है, तो मेरे को मार ही डालेगा। तो ऐसा है, ऐसे दुष्टों के साथ हाथी जोड़ लो तो अच्छा। और कहा मैं जल का देवता हूँ महाराज, मेरा नाम वरुण है, तो कहा से युद्ध कर। वरुण देवता ने कहा मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। तो वरुण देव ने फिर क्या कहा? वरुण ने सोचा कि इससे मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो वरुण देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए राक्षसों के सामने, चल भैया, और कहा युद्ध करो जानू नहीं, मैं तो हूँ जलनाथ, मैं हूँ जलनाथ, है ना, मैं जल देता हूँ, मेरा नाम वरुण है। युद्ध करो जानू नहीं, मैं तो हूँ जलनाथ। और सुनो कहा महाराज हिरण्याक्ष, जब मैंने सुना कि आप जी के पुत्र हिरण्याक्ष से यहाँ पे आ रहे हो ना, तो मेरे से युद्ध मत करना महाराज, मैं तो एक दुर्बल व्यक्ति हूँ, मैं तो आपकी पूजा कर रहा हूँ शुरू से। अरे वाह, अगर जो अच्छा ताकतवर जो अहंकारी उसकी तुम बड़ाई कर दो ना, वो बड़ा खुश हो जाता है। कहा महाराज मेरे से क्या युद्ध कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ। वरुण देव ने स्वयं कहा युद्ध करो जानू नहीं, मैं तो हूँ जलनाथ, मैं अकेले नहीं करता। और प्रथम सुना तो तुम आगमन, तुम्हें भजो इंद्र के साथ, मैं इंद्र के साथ तुम्हारी पूजा करता हूँ। अरे 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 अरे, तो बोले कहा हमारे साथ कोई विरोध तो नहीं कर रहा? नहीं महाराज, अगर तुमको युद्ध करना है इस समय जाइए आप पाताल में जाइए, एक वहां पे जो वाराह है, वाराह मतलब ग्राम सुकर, जिसको सुअर कहते हैं अपन। कभी साथ इसके भी दर्शन हो जाए रास्ते में, आप कहीं अच्छे काम में जा रहे हो ना, तुम्हारा काम सफल होगा। बोलो यज्ञ भगवान की। सिय राम में सब जग जानी, कर प्रणाम जो
अच्छा कौन इंद्र? वो देवराज इंद्र का नाम है। मैं उसके साथ आपकी पूजा करता हूँ। मैं इंद्र से युद्ध करने से क्या आप तो निर्बल कहलाओगे? मैं तो वैसे ही आपसे दुर्बल हूँ, निर्बल हूँ। क्योंकि लिखा है महाराज, बराबरी में कीजिए प्रीति वैर संबंध। तीन चीज बराबरी में करना कभी भी। सुने धर्मेंद्र, तीन चीज बेटा बराबरी में करना। हाँ जोड़ खड़े हो गए। तीन चीज बराबरी में करना। ठीक, कितने चीज? तीन चीज। जोर से बोलिए, कितना? प्रीति वैर संबंध, प्रेम वैर और संबंध। तीन चीज करना, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी आई। अपनी बेटी का विवाह भी है बराबरी वालों के साथ। कभी उसको अपने से अधिक और अपने से कम में मत कीजिए, न कहीं उसको सुनने का अवसर मिल जाएगा। प्रेम भी कीजिएगा, मित्रता करते हैं वो भी बराबरी वालों के साथ। दूसरा संबंध। हेलो, जब ही हिरणाक्ष का अधिक उत्पाद बढ़ने लगा, ब्रह्मा जी की तपस्या करके जब ये पावरफुल हुआ, तो अंत में इनने कहा कि समस्त देवतागण जब घबरा गए, इसने तो पृथ्वी को ही पाताल में ले गया नीचे उठा करके, ताकि यज्ञ पूजन कभी मोच ना। जय जय देश धेनु द्विज पावही, नगर कोट बुनियाद लगा वही। ये जितने भी जो राक्षस गण जो हुए हैं ना, इनका मत सीधा जैसे ये पावरफुल होते थे, ये जैसे बलवान होते थे, शक्तिमान होते थे, तो सीधा ये ब्राह्मण, संत, मुनि और गौ सबसे पहले नजर इनकी वहीं पर रहती थी, किसी हालत में नष्ट हो जाए और हमारे साम्राज्य हो जाए। तो जब नाना प्रकार से पृथ्वी पे पाप बढ़ने लगा, हिरणाक्ष कई प्रकार से अपमान करने लगा संत मुनियों का, तो समस्त देवताओं ने जब गुहार लगाई है, कहा महाराज हमारे तो देवताओं का पेट भरना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये तो देखो, ये पृथ्वी को तक के ले गया, तो ना यज्ञ हो रहा है, ना हवन हो रहा है, ना पूजन हो रहा है। तो भगवान विष्णु को ही अवतार लेना पड़ा। ब्रह्मा जी का काम वरदान देने का, और जो संहार करने का काम, यथार्थ में संहार भगवान भोलेनाथ को कहलाते संहार करता, लेकिन सारे अवतार जो 24 अवतार भगवान विष्णु ने ही लिए हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, अब एक बार ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे हैं, कहा प्रभु आप ही संभाल सकते हैं इस काम को, इस पाप को आप ही संभाल सकते हैं। कहा प्रभु आपके बराबर शक्तिमान संसार में पालन करते और कोई नहीं है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी के नासिका से एकदम एक छोटा सा बच्चा निकला, और जैसी नासिका से निकलता है और वो आकाश मंडल की ओर जाता है, तो आकाश मंडल में जाते जाते वो बड़ा भयानक रूप हो जाता है। और इसके बाद ये समझिए, और जैसी इतनी चकाचौंध होने लगती है, नाना प्रकार से बिजली और कई प्रकार से देवता लोग जब फूलों की वर्षा करने लगे, तो ब्रह्मा जी भी चकित हो गए कि क्या हुआ कि मेरे नासिका से एक बच्चा निकला, बहुत बड़ा भयानक रूप ले लिया इसने। तो जैसे भगवान समक्ष आकर के खड़े हुए, तो क्या देखते हैं लोग, भगवान विष्णु भक्तों की रक्षा करने की वाराह रूप लेते। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। थोड़ा धीरे जय बोलो, नहीं तो आपको ठंडी ज्यादा लगेगी। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। वाराह अवतार लेते हैं भगवान। वाराह मतलब शुकर, ग्राम शुकर, ठीक है। कहते हैं इसके भी कोई काम नहीं जाए, भले साहब दर्शन करें तो सुलभ हो जाता है, इसको भी प्रणाम करना चाहिए। वाराह इसलिए भगवान के एक अवतार हुआ, वाराह है अवतार। अब इसके बाद में वाराह अवतार, तो भगवान ने देखा यार कि मेरे भक्त लोग बहुत परेशान हैं, तो हेलो, फिर इन्हें क्या किया कि पृथ्वी को पाताल में जो ले गया था, कोई यज्ञ यजुर्वेद हवन इत्यादि कुछ नहीं हो पा रहे थे, ये चारों वेदों का अधिष्ठाता स्वयं बन गया था, सबको चुरा लिया था इसने, कोई भी काम नहीं बच पाया था ये हिरणाक्ष से। तो फिर भगवान वाराह जाते हैं
और जैसे जाते हैं पाताल में पृथ्वी को यथा स्थिति लाने के लिए, तो ये अपने हाथ में लिए खड़ा रहता है हिरणाक्ष। बताओ कि कितना बलवान रहा होगा जिसने पृथ्वी को ये पाताल में ले गया। अब इसके बाद में जल ही जल आसपास, तो भगवान कहते हैं वाह, तूने कहा इस पृथ्वी को यहाँ पर लाया है, इसलिए सारी प्रजा मुझे बहुत दुखी है, तू मेरे साथ युद्ध कर। तो वो क्या हिरणाक्ष क्या बोलता है 12 भगवान को, अरे तुम तो सूकर हो, तुम्हारा भोजन तो स्वान है। स्वान माने कुत्ता, स्वान माने कुत्ते तो होता है ना, है? तो तुम वो सूकर हो, वो भी वन की सूकर। तुम्हारा भोजन तो स्वान है, कुत्ता है, उसको जाकर के पेट भरो, हमारे साथ युद्ध करने के लिए क्या है? तुम्हें इतनी ताकत तो नहीं मिली। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे जैसे ही स्वानों को ढूंढते फिर रहे हैं, हमको तुम्हारे जैसे स्वानों की ही जरूरत है। हाँ, इतना कहना क्या, बड़ा प्रतापी मायावी था। जब भगवान के साथ युद्ध करने लगा, भगवान की आज भगवान की ऐसी क्या लीला हुई, भगवान को युद्ध करने के साथ मजा आ रहा था। भगवान भी उसको गेंद की भांति उछल उछल के वो भी भगवान को फेंक रहा है, भगवान भी उसको फेंक रहे हैं। देवता लोग कह रहे हैं कि उसने एक वरदान दिया है ब्रह्मा जी से, सद्या समय इसकी मृत्यु नहीं होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और युद्ध करते करते प्रातः से शाम होने लगा, लेकिन ये मरता ही नहीं है। फिर वहां पे देवताओं ने गुहार लगाई ऊपर से, कहा भगवान जय हो हमारी 12 देवता, जब तुम इसको मारने के लिए आए इस पापी को, तो इसका वध करिए, नहीं तो संध्या के समय इसका वध होने वाला नहीं है। इसके बाद भगवान ने उठा करके अपनी जो 2 दाढ़ होती है, जो कीस होती है, उससे उसको उसका शरीर को विदीर्ण कर डाला, और जैसे उसका शरीर को फाड़ा, और इसके बाद पृथ्वी को लाकर के भगवान ने यथा स्थित किया। अगर नहीं किया होता भगवान उस समय, तो आज नांदी में यज्ञ होने वाला नहीं, कहां से करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने रक्षा किया समस्त चराचर जीवों की, समस्त ऋषियों मुनियों की। उस दिन से यहाँ पे यज्ञ इत्यादि होने लगे। बार हिरणाक्ष का अंत हुआ। हिरणाक्ष लोभवृत्ति है, लोभ से अधिक पाप बढ़ता है। अब इसके बाद में इसका छोटा भाई जिसका नाम हिरण्यकश्यप, कथा बिल्कुल सीधे सीधे चलेंगे क्योंकि अपने राम जन्म तक पहुंचना है। बीच बीच में राजा सगर की भी कथा आई है, इसमें विशेष कथा है, वो भी भगवान का वंश है। तो राम जी उसके पहले जन्म करा लें तो ठीक नहीं है, क्योंकि सगर के बहुत सारे लंबा बहुत पुरानी खानदानी है। अब यहाँ चले, हिरण्यकश्यप को मालूम हुआ कि हिरणाक्ष मेरा भाई मारा गया, बड़ा भाई। देखो कल भी बताया था आपको कि भाई कैसे ही हो, भाई के प्रति भाई का आनंद करीब होता ही है। थोड़ा सा दुख हुआ हिरण्यकश्यप को, इसने जी ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ कर दिया। हाँ, देव गणेश्वर गणपति गणपति ब्रह्मा शिव केशव सूर्यो चंद्रग्रह मंगलम नी गंगा देव सागरा नागेशा कुल देवता मुनि गणा गंधर्व एक्सोदया संध्या भैरव युगदीपजम सर्वे सदा रक्षिता। जब तपस्या करना प्रारंभ किया इसने, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जो जगत्याय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, तो ब्रह्मा जी हंस में बैठ करके आ गया। हाँ साहब, वैसे बताऊं देवताओं लोगों को स्वार्थी जरूर कहते हैं साहब, लेकिन ये पक्षपाती नहीं तो जानते थे इसको, इनको वरदानी देने नहीं आते। कौन कहेगा कि देवता लोग स्वार्थी नहीं है? स्वार्थी मेरे को ना सबसे बड़ी नानी ये खुशी होती है कि हमारी माता जी का तो ग्राम है हम लोगों का। ये जो मेगा बहू आई है, इसको भी माता जी ने काफी लड़ाई पटेल साहब से। हाँ, नंदिनी भी कहती थी कई बार माता जी सिहोरा वो इसी ग्राम की थी, उन्हीं का शंख बज रहा है। बजाना गुरु जी एक बार शंख, उन्हीं को ये माता को खूब बजाएंगे उसका शंख। क्यों हकीम साहब, ये बड़ा शंख, इससे बड़ा शंख कोई क्षेत्र में नहीं मिलता। वाह मुनिराज, बोलो यार भगवान की हिरण्यकश्यप को बहुत दुख हुआ
इसने तपस्या किया ब्रह्मा जी की। अब जैसी तपस्या, नीचे बैठो बालक, जाओ आप भी बैठो, नीचे बैठो। अभी अपन यहाँ कहाँ, उधर जेब से हाथ निकालो, हम वहीं वहीं बैठो 2 मिनट। बोलो यज्ञ भगवान की नमः। पार्वती पते हर बला, हर हर महादेव। जय जय। हाथ बहुत मुश्किल से उठता है। देखिए बहुत अच्छी तपस्या किया है कि सबसे अच्छी तपस्या करने वाला हिरण्यकश्यप हुआ। अपन को भी ऐसी करना चाहिए। कौन ज्यादा इसको राक्षस कहेगा, लेकिन देवताओं की पूजा तो करते थे। बहुत अच्छी तपस्या की है। आए भगवान ब्रह्मा जी, वरमान मांगो, वरदान वरम प्रभु मांगो जरा वरदान। इसने भी यही कहा सबसे पहले। क्या कहा होगा? मेरे को अमर कर दो। जोर से बोलो, क्या कर दो? अमर। अमर होने में क्या मिलता है? अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो यार, इतनी बड़े मुश्किल से आए हूं तुम्हारे पास, मैं अमरता का वरदान, मेरे पास इसका पावर नहीं है। ये वाला पावर केवल माता जी के पास है। ब्रह्मा जी के पास नहीं था अमरता का। ये भगवान शंकर के पास भी नहीं, भगवती देवी जी के पास है। ये कहाँ ढूंढोगे आप? तो सुंदरकांड में मिलेगा राम चरितमानस, उसको पढ़ो, उसको कड़ो गढ़ो। जब हनुमान जी मुद्रिका लेकर के गए हैं ना, तो जैसी मुद्रिका देख करके खुश हुई है सीता जी कहती वाह वाह। अरे जो 6 महीने से अशोका वाटिका में बिचारी बिलख रही हो और अचानक कोई उसका अपना आदमी आ जाए, वो भी उसके पति की संदेश लेकर के, और जो मुद्रिका दिया तो मजा आ गया भगवती सीता को। तो देखो जी, माता जी बड़े जल्दी फूलती हैं पुरुषों की अपेक्षा। पुरुष लोग सोचते हैं दियों के नहीं देंगे, अगर माता जी प्रसन्न हो गई ना तो क्या पूछना था। हाँ, तो जो भगवान के मुंह से कभी नहीं निकला वो सीता जी के मुंह से निकल गया। अजय अमर गुण निधि सुते हो, करहि कृपा रघुनायक जो। अजय अमर को भी वरदान दिया, किसी को अमर कहा है कभी क्या नहीं कहा। पहले की बार में हनुमान जी पहुंच गए, सीता जी ने कहा जा बेटा अमर हो जा। बोलो यज्ञ भगवान की। तो वो हनुमान जी कहते हैं वाह, इसलिए इनका नाम है माँ। क्या नाम है इनका? माँ। धन्य हो प्रभु का। पिताजी से तो मिलके मैं आ ही रहा हूँ। पिताजी का आशीर्वाद तो है जो समुद्र लांग गया, और इधर माता जी तो कहती तू अमर हो जा। और अजर तेरे को बुढ़ापा भी ना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अजर तेरे को कभी बुढ़ापा भी ना है, अमर हो जाओ। और ऐसे भी नहीं, 8 सिद्धियां तुम्हारे में समाहित रहे। मणिमा अणिमा गणिमा जितनी भी जो 8 सिद्धियां हैं, और निधि की दाता असवर दीद जाने की सीधी बात। खास तो भाई का पॉइंट पकड़िए आप, वहां पे उसने वरदान दे दिए तो जाओ बेटा अजर अमर। तो ये पावर ब्रह्मा जी के पास नहीं था, ये पावर माता जी के पास। फटाक से उनको बढ़िया सुंदर आशीर्वाद दिया। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, कहा देखता हूँ बेटा रावण तेरे को, अगर तेरी लंका नहीं जलाया तो क्योंकि मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो कितना ही मार ले मैं मरने वाला नहीं। सीधी बात। कहाँ कुछ हुआ हनुमान जी। अब इसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं देखो हिरण्यकश्यप अमरता का वरदान मत मांगो, क्योंकि जाता सीधी ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म होता है तो उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जो आएगा सो, जोर से बोलो, आएगा सो जाएगा। ये तो पक्का आएगा तो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु जरूर होगी।
इसको छोड़ करके और मांगो, मैं सब देने को तैयार हूँ, क्या कुछ भी मांग लो। एवं मेरे को भी कहो कि मैं तेरे यहाँ नौकरी करना चाहूँ तो ब्रह्मा तुम मेरे यहाँ नौकरी करो तो मैं उसमें भी तैयार हूँ, लेकिन मैं अमरता का वरदान देने वाला नहीं हूँ। तो इसने फिर मांगा है वरदान। हेलो, ये माइक तेज तो नहीं है ना, आप लोगों को सुनने में गड़बड़ तो नहीं आ रही? तेज है ना, मैं कितना बोल रहा हूँ, कुछ कम करो इनको यार, ये नहीं मानते, थोड़ा कम करो ना इसको। हेलो 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 नहीं हो रहा है, खैर कोई नहीं भाई। डमरू बजाने वाली, डमरू बजाने भजन शंकर भोलेनाथ, डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। ब्रह्मा जी ने कहा और कुछ मांगो, इसने मांगा मैं ऊपर मरू ना नीचे, अंदर मरू ना बाहर, ना मुझे नर मार सके ना नारी, ठीक है, अंदर ना बाहर, ठीक, ऊपर ना नीचे। ब्रह्मा जी ने कहा और मांग जाओ हम जो लिखते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बस हिरण और पत्नियां थी, लेकिन कयाधु जो थी वो संतों की बेटी थी। तो देखिए असर तो होता है साहब, बराबर असर होता है। तो इनके यहाँ एक संत बालक का जन्म हुआ जिसका नाम है प्रहलाद। और सबको कथा मालूम है इसकी, भक्त प्रहलाद। मैं तो कहता हूँ कि ये भक्त प्रहलाद जब ये कयाधु, हाँ फिर हिरण्यकश्यप क्या करता है कि मैंने ब्रह्मा जी से तो वरदान मांग लिया पावरफुल का, अब कई बार माता जी शेष रह गई। माता जी से अगर वरदान मांग लूंगा जाकर के और माता जी खुश हो गई तो निश्चित है कि फिर तो मेरे को मार सकेगी नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मा जी ने तो मेरे को अमरता का वरदान दिया ही नहीं, सब कुछ दे चुका है। तो अब माता जी को प्रसन्न करने के लिए ये चला है हिरण्यकश्यप। नमश्चंडिकाय नमः, ये नवार्ण मंत्र है देवी जी का। गया एक वटवृक्ष के नीचे बैठा, बढ़िया सुंदर आसन में, बढ़िया कंबलासन, और बढ़िया अनामिका को अंगुष्ठ में दबाते हुए एकाग्र भाव के साथ नमश्चंडिकाय नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते भगवती नमश्चंडिकाय नमः दुर्गा देव्यै नमः। ऐसा कहकर के ध्यान करने लगा भगवती का। तो ये नारद जी को, गुरु बृहस्पति को लगा, अरे ये तो क्योंकि देवताओं के गुरु थे, इनने कहा ये वरदान मांग रहे हैं देवी जी से, और देवी जी कभी खुश हो गई और उसको अमरता का वरदान दे दी तो हम हमारी संसार में चलने वाली नहीं है और पूरे संसार को नष्ट कर देगा। तो गुरु बृहस्पति पहुंचे कहा ब्रह्मा जी के पास। फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, गोविंदा मन भज लो हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। आगे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। गोपाल नाम है, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। आगे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए जब ये तपस्या करता है हिरण्यकश्यप, तो बृहस्पति को ऐसा लगा कि अगर
माता जी ने इसको वरदान दे दी, ये तो कहीं का नहीं रखेगा संसार को, अजर अमर हो जाएगा, तो तेरी पापियों का वास हो जाएगा, राक्षसी राक्षस छा जाएंगे सारे संसार में। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे परम पिता गुरु बृहस्पति, देखो बोले वो ध्यान कर रहा है बोले भगवती का। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो यार, जो ध्यान करेगा तो उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा, तुम काय को कंप्लेंट करने आए हो हमारे पास। अरे बृहस्पति ने कहा, भैया मेरी यहाँ भी नहीं चल पाएगी। कहा, देखो जो तपस्या कर रहा है, जो पूजा कर रहा है, उसको तो फल तो मिलेगा। क्या भूल गए तुम, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, कर्म करिए उसका फल तो मिलेगा। ये क्या बात हुई कि वो हिरण्यकश्यप माता जी की तपस्या कर रहा है और तुम हमारे शिकायत करने चले आए। गुरु जी ने कहा कि मेरी यहाँ भी नहीं चली जाती, कैसा करूं? तो बृहस्पति स्वयं एक तोते का रूप लेते हैं, उस वटवृक्ष के नीचे पे ऊपर आकर के बैठ जाते हैं और ये तपस्या करता है हिरण्यकश्यप। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जब ये जयंती मंगला काली कहता हिरण्यकश्यप, तो ऊपर से वो देव ऋषि, तो सॉरी बृहस्पति गुरु जी ने जो तोते का रूप लिए हैं वो अलग अलग थे। वो जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो उन्होंने कहा, यार जैसे हम यहाँ कथा सुना रहे हैं, आप बीच बीच में बोलोगे, कुछ भी बकवास करोगे तो हमको डिस्टर्ब तो हो गई, कथा में हमको मन तो नहीं लगेगा। तो वैसे ही नीचे हिरण्यकश्यप जयंती मंगला काली कहता, तो वो उधर से गुरुजी वो तोते के रूप लेके जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे दो चार बार पत्थर उठाकर तुम्हारा उन्हें खींच के, ये बार बार काहे को मेरे को बोले, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? राम का नाम ले रहा है, मैं दुर्गा जी का नाम लेता हूँ, देवी जी का। आखिर में उसने तपस्या पूरी नहीं होने दिया हिरण्यकश्यप की गुरु बृहस्पति ने, तो रात को उठ करके चल दिया हिरण्यकश्यप अपने घर। हालांकि 6 मास तपस्या करने गया था, लेकिन वो 8 घंटे भी नहीं कर पाया वो गुरु बृहस्पति के मारे। तो जैसे ही गया और घर में पहुंचा, हिरण्यकश्यप दरवाजे खटखटाया, जैसे दरवाजे खटखटाया तो कयाधु ने दरवाजा खोली। तो कयाधु कहती है, क्यों स्वामी, तुम तो 6 महीने के लिए तपस्या करने गए थे और रात 8 घंटे में कैसे लौट के आ गए जंगल से? क्या बताऊं, कयाधु कहे, जिस वृक्ष के नीचे मैं तपस्या करने बैठा, ना मालूम ऐसा कौन सा पक्षी आया, मैं देवी जी का नाम लेता तो श्री राम करता, मैं देवी जी कहता वो श्री राम कहता। तो उन्हें सोची कयाधु ने, मेरे पति के मुंह से पहली बार भगवान का नाम निकला है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, पहली बार निकला है, चाहे वो गुस्से में निकला हो या अच्छे से निकला हो। तो वो पूछती है, उन्होंने कहा 2-4 बार नाम ले लेगा कम से कम मेरा पति, तो कम से कम सही में भगवान किसका भी उद्धार हो जाएगा तो मेरा भी। उस समय वो ना बड़े आनंद के साथ कयाधु के उदर में गर्भ था, वही प्रहलाद। ठीक है जी, होने वाला है। तो क्या कहा स्वामी? अरे वो जय श्री राम कह रहा था, मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था, मैं तेरे को 10 बार बताऊं क्या? नहीं, एक बार तो और बताओ। 10 बार तो बताऊंगा नहीं, जय श्री राम तो 2-4-10 बार हिरण्यकश्यप ने राम का नाम क्या लिया तो राम रूपी बालक पैदा हुआ। बोलो यज्ञ भगवान की। राम को नाम बड़ो जग में, सोई राम को नाम रटे नर नारी, राम को नाम लई सबरी, तो तारे हैं गीत अजामिल भारी। आप लोग सब ये तो बहुत बोलते हो रमण मंडल में, राम का नाम क्या पूछना साहब? जय जय राम जय सिया राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। जय राम जय सिया राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से। आगे नहीं बढ़ाना है, गीत कथा में चलेंगे। तो
राम रूपी बालक पैदा हुआ, सत्यवादी बालक पैदा हुआ। ये हुआ कि प्रहलाद क्यों हुआ, तो ये राम के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से। कहीं कहीं कथा आती है कि एक बार कयाधु जब ये गर्भ में था बालक, तो नारद जी के आश्रम में रुकी थी और वहां पे इतना यज्ञ हवन इत्यादि हवि करते हुए वहां पे सुंदर ज्ञान ध्यान की बात इन्होंने सुना, इसलिए प्रभाव इस गर्भ में पड़ता है जी। तुम तो देखे होगे ना, बिल्कुल पड़ता है। अभी देखो ना, आज के वो 2 महीना पहले, अभी बताओ कि 2.5 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है, जिसको अपनी फ्रॉक पहनते नहीं आती, 2.5 वर्ष की। अभी मैं न्यूज में देखा था तो एक पहुंचा तो बोले प्रधानमंत्री कौन है, तो कहा मोदी जी, एक न्यूज वाला। और बोले राष्ट्रपति कौन है, तो अभी जो बने हैं, हाँ, रामनाथ कोविंद। और बोले अमेरिका के कौन है, तो अफ्रीका के कौन है, तो वो दक्षिण कोरिया कौन है। पूरे पूरे इंडिया के पूरे पृथ्वी के राष्ट्रपति का नाम गिना दी उसने, और पूरे प्रधानमंत्रियों को नाम गिना दी, मुख्यमंत्रियों का नाम, सबका नाम। कितने साल की, 2.5 साल की। कितने साल की कन्या थी, तो फिर वो छोटी सी और ऐसी सिर खुजाती जाए और बताती जाए, वो बार बार कुर्सी से खड़ी, 2.5 साल की होती, कितनी बड़ी है। तो फिर न्यूज वाले ने उसकी माँ से पूछा कि तुम्हारी बेटी इतनी होशियार कैसे पैदा हुई, तो कहे कछु नहीं जी, कहे जब मेरे पेट में थी, कहे 5 महीने की, तो मैं पीएससी की तैयारी कर रही थी, मेरे पति मेरे को पढ़ाते थे, कह रहा था हाँ तू पढ़, कभी इंटरव्यू में आगे तो पता नहीं मोदी है, तो रामनाथ कोविंद है, तो फलाना है, तो फलाना है। तो ये पूरी ये सुन रही थी, कहे बताओ। इसका मतलब ये महाभारत की बात झूठी नहीं हो सकती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रत्यक्ष प्रमाण तो ये है, महाभारत में तो केवल आपने सुना है ना। आज के कई लाख साल पहले, सीधी बात, ज्यादा भी नहीं, आज के कम से कम अभी तो 5,500 वर्ष हैं। ये द्वापर में हुआ था तुम्हारे युद्ध, है ना। तो वो अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, उसके पेट में था वो अभिमन्यु। जब सुभद्रा को पीड़ा होती है तो उसको सुंदर वो कथा सुनाते हैं, कहा महाराज मेरे को पीड़ा हो रही, तो एक चल, बोले सुभद्रा मैं तेरे को सुंदर एक चक्रव्यूह की कथा सुनाता हूँ। तो इतनी मीठी कथा थी कि सुभद्रा को नींद आ गई। तो चक्रव्यूह प्रवेश करने की कथा सुना उस गर्भिष्ठ बालक ने, लेकिन निकलने की कथा नहीं सुन पाया। तो वो बालक बनता है संस्कारवान माँ के कारण, और बिगड़ता भी है तो माँ के कारण। देवी पुराण में तो बताया है, सारा 99 प्रभाव पड़ता है माँ का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बिल्कुल सबसे पहले माँ का बताया है, सबसे पहले। आखिर को वो मारा गया, वो मर चुका चक्रव्यूह में फंसकर। ये तो महाभारत की कथा। वैसी उसकी कथा बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। आप ये राम की कथा सुन रहे हैं तो भी इसका प्रभाव पड़ेगा आपको, भागवत की कथा सुन रहे हैं इसका भी प्रभाव पड़ेगा। ये भी आज का समय, आज की तिथि, आज का दिन, सरपंच साहब ये लिख गया भगवान की डायरी में आप लोगों का नाम। हाँ जी बिल्कुल लिख गया, नहीं तो आप ही को थोड़ी इन्विटेशन दिए गुरु जी ने, कार्ड 250-300 कार्ड बांटे, लेकिन कार्ड में सबसे पहले भक्त आप आए हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और बाकी कार्ड वाले सब आएंगे हवन के दिन, क्या बढ़िया आलू गोभी की सब्जी बनी, वाह। तो वो सुनने थोड़ी आएंगे, तो वाह आज हवन भी है और भंडारा भी है। वो भक्त नहीं, ये भक्त है जो कि समय पे पहुंचे आज भगवत कथा। ये है भक्त, महान भक्त। नहीं तो नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे गुरु जी, तो कुछ दिन आएंगे उस दिन शाम बिल्कुल, कि ना वो बामन का चेहरा दिखे ना किसी का, बस खाना वाला चेहरा दिखे हो गया। ये सही भक्त जो भगवत कथा श्रवण करने आए हैं, आस्था भगवान की इनके ऊपर है, आप लोगों के ऊपर तो स्वाभाविक है आप पहुंच पड़े। आपकी तो है ही, लेकिन आपके ऊपर ज्यादा कृपा है भगवान। हाँ हिरण्यकश्यप के यहाँ सीधा चलो, बालक पैदा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। अब वो उनके थे ना गुरु प्रहलाद के, वो राक्षस गुरु, क्या नाम था उनका? नहीं, शुक्राचार्य तो थे उनके राक्षस, लेकिन जो उनको जो पढ़ाते थे संडा मार्ग, क्या नाम था उनका? जोर से बोलो, संडा मार्ग। क्या नाम था जी? संडा मार्ग। तो वो
हिरण्यकश्यप के शिक्षक थे वो संडामर्क, बोले एक काम करो, जाओ गुरु के पास जाकर के विद्या अर्जन करो। तो वही राक्षसी विद्या है। हिरण्यकश्यप कोई भगवान मानो, भगवान सिर्फ हमारा राजा है। तो प्रहलाद कहता है नहीं गुरुजी, आप ये हमारे पिताजी हैं, मातृ पितृ देवो भव, माता पिता देव होते हैं, देव नहीं है, देव के समान है, मातृ पितृ देवो भव। जैसे माँ एक ऐसी चीज है कि इंसान ने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन माँ का इतना प्यार है कि वो बच्चा माँ की गोद में अपने भगवान का दर्शन कर लेता है, उसका नाम है माँ। तो बोले मातृ पितृ देवो भव, बोले देखिए जगत के पालने वाला और कोई है, सारे सृष्टि का रचयिता और कोई है। आप हमारे पिताश्री को एकदम भगवान का पाठ पढ़ा रहे हैं, भगवान कहकर के ये अशोभनीय है। अब वो संडामर्क को बड़ा डर लगे, भगवान बताओ साहब, ये मैं बोली इतने सारे दिन से बोले बच्चों को पाठ पढ़ा रहा हूँ, और बोले ये कहाँ मेरे को उल्टा पाठ पढ़ा रहा है, छोटा सा बालक करके है, और बढ़िया भगवान का भजन करा। एक दिन गुरुजी ने कहा जरा जाकर के तो देखो रे, ये राजा ने कहा हिरण्यकश्यप ने कि मेरा बेटा कहाँ तक शिक्षा दीक्षा ले लिया उसने। तो जाकर के देखे, कुछ उसके सिपाही थे हिरण्यकश्यप के पहलवान, तो वो गुरुजी तो घर आकर नींद के सो रहे थे, और जितने बच्चे थे गुरुकुल में जो राक्षसी विद्या जो पढ़ने वाले थे, वो प्रहलाद के संसर्ग में सब भगवान का भजन कर रहे थे। वो जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। तो क्या होता है कि वो जैसे ही जाकर के हिरण्यकश्यप ने कहा पहलवानों को जाके देख करके आओ कि हमारे बेटे ने कहां तक शिक्षा लिया है, तो सारे राक्षस बालक भगवान का भजन कर रहे थे गुरुकुल में। कहाँ का? तो उनने कहा लगता है ये हमारे राजा के दुश्मन का भजन कर रहे हैं, दुश्मन का नाम ले रहे हैं, लगता है इनको सबको बहुत की नींद निश्चित हमारे राजा साहब सुलाएंगे। तो कहा तुरंत जाकर के तो कम से कम एक बार इनको हिला के तो कह दूंगी, क्या कह रहे हो? वो जो देखने के लिए भेजा था हिरण्यकश्यप ने, वो भी चुनते थे राम के नाम से, लेकिन जैसी प्रहलाद को पकड़े तो वो भी गाने लगी जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। यानी करंट उनको भी आ गया, काय का? राम के नाम का। हाँ साहब, वो भी भगवान का भजन करने लगे। हिरण्यकश्यप ने कहा कुछ पहलवानों को भेजा, वो भी नहीं आए, और दूसरे को भेजा, या तुम तो देख करके आओ वो क्या कर रहे हैं। तो वो जो पहली बार पहलवान गए थे वो भी ताली बजा बजा के भगवान का भजन कर रहे हैं, और जब दूसरे गए उन्होंने कहा बाप रे, ये तो भगवान राम का भजन कर रहे हैं, विष्णु जी का भजन कर रहे हैं, लगता है ये मरे तो मरे, लेकिन हमारे जो साथ के जो चेक करने आए वो तो न मरे। तो उनको भी जाकर उन्होंने हिलाया, तो वो भी भगवान का करताल लेकर के भजन करने लगे। इतने में एक बार गुरुजी की निद्रा खुली, गुरुजी ने कहा क्या कर रहे हो मूर्खों, कहकर एक की बाल जैसी पकड़ो, गुरुजी भजन कर रहे हैं जय जय राम जय सिया राम। उधर से हिरण्यकश्यप ने कहा ये 50-60 गए चेक करने के लिए, तक कंप्लेंट लेकर के नहीं आए। जैसे हिरण्यकश्यप ने देखा जाकर के भगवान का भजन हो रहा है, क्रोध आ गया, इसलिए कि ये विष्णु ने 12 रूप लेकर के मेरे भाई को मारा है और मेरे दुश्मन का भजन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप कहता है मोर ये क्या है, उठा के प्रहलाद को पकड़ा, और संडामर्क का तुमने यही शिक्षा दिया कि नहीं महाराज मैं तो इसको राक्षसी विद्या पढ़ाई है। तो बोले मैं तो देख रहा हूँ कि तुम भगवान का भजन कर रहे हो। नहीं कहा महाराज भगवान के रूप में मैं आपका भजन करता हूँ, लेकिन आपका ये पुत्र तो मानते ही नहीं। क्यों रे प्रहलाद, तू ये किसका भजन कर रहा है? कहा पिताजी जो चराचर जगत का पालन करता है उस पर ब्रह्म का मैं भजन कर रहा हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक, फिर तो मेरा तो सही पुत्र है। तो वो कैसा दिखता है चराचर जगत में? बिल्कुल उसकी शकल कैसी है? तो कहा पिताजी आपने भगवान विष्णु को नहीं देखा? कहा अच्छा, मैं सोचा तू मेरी बड़ाई कर रहा है। आज तो कहा विष्णु का नाम लेकर के सबको यहाँ पे
रंग रेलियां कर रहा है। उठा करके प्रहलाद को पटक दिया और कहा तुम्हारा कभी भगवान का नाम आज से बंद करेगा कि नहीं? कहा नहीं पिताजी, भगवान तो चराचर जगत के स्वामी हैं। तो फिर हिरण्यकश्यप ने कहीं पहाड़ से ढकलवाया, कहीं उसको समुद्र में फेंकवाया, कई बार वो हाथी में उसको रुंधवाया, कई बार उसको उन्हें कढ़ाई में डलवाया खोलते तेल में। लेकिन प्रहलाद को राम के नाम का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जहां जहां वो स्पर्श करता तो वो जैसा जिस जगह फेंकता वो उसका बिल्कुल प्रतिकूल बन जाता, वो सिर्फ राममय हो जाता। तो कयाधु जैसे उसको समुद्र में फेंका और समुद्र में फेंकने के बाद जब वो बच के निकल करके आया तो तू वहां से बच के कैसे आया? तो फिर वहां बताता है प्रहलाद, हरि मोरे राम री आधार कहत प्रहलाद पिता से। हरि मोरे राम री आधार कहत प्रहलाद पिता से। हरि मोरे राम री आधार कहत प्रहलाद पिता से। ताली बजा रहे हो श्याम भगवान ये ताली बजा जहां प्रहलाद को हिरण्यकश्यप राक्षसों के द्वारा पर्वत में फेंकना, पर्वत में समुद्र में डालना, प्रभु कृपा से बच बच करके निकल के आता प्रहलाद। अब अंत में
बोले इसकी मृत्यु कैसी होगी? आपने सुना होगा होलिका उसकी बुआ थी, उसको वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, ठीक है ना, कहा इसको अग्नि में डाला जाए। आपने कई बार सुना इस कथा को, देखा भी और हर साल मनाते भी अपन होली, है ना। तो जैसी वो गोद में लेकर के बैठी होलिका तो वो जल गई, प्रहलाद बच गया, वो निकल करके आ गया। तो कहा नहीं अब इसका, अभी तक तो मैंने अपने पापियों के, अपने राक्षसों के द्वारा वध करवाया, इसका स्वयं वध करूंगा, अब मैं खुद मारूंगा। बांध करके ले गया। तो बहुत ज्यादा तेरे भगवान की बड़ाई करता है रे मूर्ख, सबसे तो बच गया है, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बड़े बड़े इंद्रों को तो मैंने परास्त कर दिया, तो छोटा सा 5 साल का बालक क्या बचेगा मुझसे, हैं? तो उसको एक कहा पता, कहा इस खंभ में भी है क्या तेरा भगवान, तपते खंभ में? बोले हाँ, ठीक। तो बांध दिया जी उसको, इस तपते खंभ में भी बांध दिया, और उठा करके अपना खग का, खड़ग का जो प्रहार करता है, जैसी प्रहार करता है तो नरसिंह भगवान का प्रकट, उसमें इतना भगवान का, नरसिंह भगवान का प्रकट होता है, क्या पूछना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतना रौद्र रूप प्रकट हुआ भगवान का, नरसिंह है, नर माने मनुष्य, आधा मनुष्य और आधा शेर का, ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा था मैं नर से मरूं ना नारी से मरूं, ना मेरे को शेर मार सके ना कोई पशु मार सके, इसलिए भगवान ने कहा ये मरेगा कैसे, तो आधा नर और आधा सिंह का रूप लिया भगवान ने, जिसका नाम होगा भगवान का नरसिंह। कल भाई साहब ने आपको इतनी अच्छी कथा सुनाई थी नरसिंह की, जो अपना जो चौखट होता है ना, वो जो दिहरी कहलाती है, चौकटा, तो उसमें कभी बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसमें नरसिंह का वास होता है भगवान का। कई कहते हैं क्यों हमने तेरा कोई कर्जा लिया जो हमारे दरवाजे में आकर के बैठ गए हैं, ठीक है। हमने बताया ना कल कि सारे पाप जो है अंदर आने वाले भी होते हैं तो वो बाहर भाग जाते हैं, लेकिन अब आजकल तो फर्श का जमाना है पटेल साहब, कहाँ का वो चौकटा वोकटा उसको सब कुछ प्लेट करा दीजिए चकाक, बिल्कुल वहां, वो तो कोई रखता ही नहीं, हम तो खुद ही नहीं रखते, कथा में सुना रहे थे। बोलो यज्ञ भगवान की पर उद्देश्य कुशल बहु तेरे से भी कोई मतलब नहीं, ठीक है साहब। कल भाई साहब सुना रहे थे उनके यहाँ तो पूरी वो लगी टाइल्स ही टाइल्स, एक बार मैं ऐसा घिसर पदार्थ से गिरा हुआ हो जी, उनके यहाँ वही हाल है, सबके आजकल वो फर्श वाला जमाना आ गया, भले ही घिसर करके वो अस्पताल में भर्ती हो जाओ, तो वही नरसिंह का उसमें अवतार माना जाता है।